जय माता दी। आज आप देखिए कि आज हम अपने इस प्लांट को शिफ्ट करने वाले हैं। हमारा ये हरसिंगार का प्लांट है और आप देखिए कि ये इसकी जब मैंने कटिंग की थी तो इसकी नई ग्रोथ शुरू हो गई है। पर साथ में जो मैं इस तरह से कहीं भी अपने सीड डाल देती हूँ अपने किसी भी प्लांट में, तो उसका रिज़ल्ट आया है कि देखिए आप, इसमें 2 प्लांट उगकर आ गए हैं और एक फ्लावर प्लांट है। इनमें काफ़ी फ्लावरिंग होती है और आप देखेंगे अगर लगाएंगे इन्हें तो आप 1 साल तक इसमें बराबर फ्लावरिंग लेते रहेंगे। तो अब हम इनको हटा भी नहीं सकते, फेंक भी नहीं सकते और इस पॉट में लगा भी नहीं सकते, क्योंकि इसकी मिट्टी लिमिट की है, ज़्यादा मिट्टी नहीं है। अगर इसमें लगा रहने देंगे तो ये दोनों तो ग्रो होते रहेंगे, पर हमारा जो हरसिंगार का प्लांट है वो सूख जाएगा और उसकी रूट्स नहीं फैल पाएंगी। तो अब हमें इसे चेंज करना है। साथ में हम अपने हरसिंगार के प्लांट के लिए बहुत अच्छी मिट्टी बनाएंगे, जिस वजह से हमारा ये प्लांट काफ़ी ग्रोथ करे और गर्मियों में इसमें ढेर सारे फ्लावर्स भी आएँ। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब आप देखिए कि हमारा ये जो प्लांट है, अब हम इसको अलग हटा देंगे इसमें और आप देखेंगे कि हम इसकी मिट्टी कैसे तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि कोई भी प्लांट जब हम निकालते हैं तो डायरेक्ट हमें नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि उसकी रूट्स ख़राब हो जाती हैं और रूट्स टूट जाएंगी तो हमारा प्लांट भी ख़राब हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस तरह से किसी लकड़ी की सहायता से या फिर किसी प्लास्टिक की, हमारी ये प्लास्टिक की डंडी है हथौड़ी की खुरपी की, तो हम इसकी सहायता से इसकी चारों तरफ से इसकी मिट्टी को लूज कर देंगे। और जब भी आप इस तरह से कोई भी प्लांट शिफ्ट कर रहे हैं या उसकी मिट्टी को आप चेंज कर रहे हैं और पूरा पॉट के साथ ही बाहर मिट्टी निकालनी है, तो आप उसको 2-3 दिन पानी ना दीजिए। 2-3 दिन पानी नहीं देंगे तो उसकी जो रूट्स हैं वो प्लांट की जो मिट्टी है उसी में जकड़ी रहेंगी और जब हम इसको निकालेंगे तो वो अलग अलग नहीं होंगे और हम इनके पार्ट्स भी अलग अलग कर लेंगे। तो आप देखिए किस तरह से जब हम इस तरह से प्रेस करेंगे तो जैसे ही हम इन प्लांट्स को निकालेंगे पूरी बकेट ऐसी ही बनी इसमें आ जाएगी। आप देखिए देखिए हमारा एक प्लांट है। हम इसको बाहर निकाल के रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए पूरी बकेट के साथ ही निकल आया है और आसानी से निकल आता है अगर आप इस तरह से अच्छी मिट्टी अपने प्लांट की बनाते हैं। और आप देखिए कि इसमें एक्स्ट्रा काफ़ी प्लांट हो गए हैं, तो हम सभी पहले इन प्लांट्स को निकालेंगे और जो हमारे प्लांट्स की जो एक्स्ट्रा लीव्स हैं उनको हटा देंगे, जिसमें उनमें फ्लावरिंग नहीं होनी है। क्योंकि जब भी आप कोई प्लांट ग्रो करते हैं तो हमारे प्लांट कोई फ्रूटिंग प्लांट हो, फ्लावरिंग प्लांट हो या वेजिटेबल प्लांट हो, तो अगर उनकी लीव्स इस तरह से बड़ी होती जा रही हैं तो उनकी लीव्स को हटाते रहिए, क्योंकि गमले में हमारी लिमिट की मिट्टी रहती है और अगर हम उनकी लीव्स को रहने देंगे तो क्या होगा, हमारे प्लांट की एनर्जी लेती रहेंगी। ये देखने में तो अच्छे लगते हैं पर जब हमारे प्लांट की एनर्जी ये लेते हैं तो ना तो इसमें फ्लावरिंग होती है और ना ही फ्रूटिंग होती है। तो अगर आप इनकी इस तरह की नीचे की जो बड़ी पत्तियां हैं इनको रिमूव करते रहते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदे भी मिलते हैं। क्या होता है कि जब आप पत्तियां तोड़ते हैं तो ये हमारी लीफ कंपोस्ट बनाने के काम में आ जाती हैं और हमारे जो प्लांट है, हमारा प्लांट जो उसकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है। तो हमें हमेशा इस तरह से जो भी इनकी एक्स्ट्रा पत्तियां हैं उन्हें हटाते रहिए तो हमारा प्लांट ईजिली लग जाता है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हम करेंगे इसकी मिट्टी तैयार, क्योंकि इन प्लांट्स को डिवाइड करने के बाद हम तुरंत ही इनको ग्रो करेंगे। तो हमने क्या लिया है, आप देखिए कि हमारे पास 1 बोरी मिट्टी है, तो 1 बोरी मिट्टी में करीब हम 3 किलो इसमें गोबर की खाद मिला देंगे। गोबर की खाद मिलाने से क्या होगा कि हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी और इसमें जो भी फ्लावर्स बनेंगे बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स बनेंगे और गर्मियों में हमारे प्लांट को नीड भी रहती है ज़्यादा पानी, तो ये होल्ड कर रखेगा गोबर की खाद और हमारे प्लांट की जो भी कमी है इसको पूरा करके रखेगा और इसमें जो फ्लावर्स पत्तियां जो भी आएंगे बहुत ही शाइनिंग वाले आएंगे।
तो आप अगर आपके पास गोबर की खाद है तो उसका यूज आप ज़रूर कीजिए। और हमारी ये किचन कंपोस्ट की मिट्टी है, तो आप किचन कंपोस्ट की मिट्टी में आपको इसको लगा सकते हैं। और अगर आपने कहीं बाहर से मिट्टी लेके आए हैं तो फिर आप उसमें करीब 50% कंपोस्ट का यूज़ कीजिए, जब ही आपकी जो मिट्टी है वो पोरस रहेगी और काफ़ी हेल्दी भी रहेगी। फिर हमें क्या करना है कि ये हमने ली है नीम खली 1 मुट्ठी, तो हमें इसको भी मिलाना है, जिसकी वजह से हमारे प्लांट में कोई भी बीमारी ना आए। तो उस बीमारी को रोकने के लिए भी हमारे प्लांट को कुछ ऐसी कंपोस्टिंग की ज़रूरत रहती है जिस वजह से हमारे प्लांट की मिट्टी ख़राब ना हो और उसके पोषक तत्व बने रहें, साथ में उसमें कोई भी बीमारी ना हो। क्योंकि क्या है कि हम मिट्टी चेंज करते रहते हैं और कभी इस प्लांट की उस प्लांट में करते रहते हैं मिट्टी, और क्या होता है कि अगर इसमें बीमारी हो गई तो हमारे जिस भी हम प्लांट में इसको शिफ्ट करेंगे उसमें भी वो बीमारी आ जाएंगी। तो हमें पहले से ही अपनी मिट्टी को सुरक्षित रखना है, जिस वजह से फ्लावर प्लांट में वैसे बीमारी कम होती हैं, पर इसका यूज हम कभी कभी फ्रूटिंग और वेजिटेबल की मिट्टी में भी कर लेते हैं, जिस वजह से अगर हम इस तरह से मिट्टी बनाएंगे तो काफ़ी अच्छी भी बनेगी और सॉफ्ट बनेगी और हमारी बीमारी रहित भी बनेगी मिट्टी। तो देखिए हमने इन सबको मिला लिया है। अब हमें क्या करना है कि हमारे पास एक पॉट था जिसमें ये प्लांट ग्रो हुए थे, तो अब मैं 2 बकेट में इनको चेंज कर लूँगी। तो इन 2 जो फ्लावर प्लांट है इनको एक साथ ग्रो कर लूँगी, और हमारा जो ये वाला प्लांट है तो हम उसको अलग करेंगे। तो हम अलग इनको करेंगे। सबसे पहले तो हम इनकी मिट्टी को ढीला करेंगे, क्योंकि इसकी मिट्टी जब थोड़ी लूज हो जाएगी तो ये आराम से निकल जाएंगी और इनकी रूट्स भी नहीं टूटेंगी, तो इनको ग्रो करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप देखिए इस तरह से इनकी मिट्टी को आप हटा लीजिए। बहुत रूट बॉन्ड हो चुकी हैं, जिस वजह से इसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक गई थी। आप देखिए पूरी भरी पड़ी है ये रूट्स से। अगर इस तरह से आपकी भी मिट्टी भरी पड़ी है, अगर आपके प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है तो बस आप समझ जाइए कि या फिर उसमें रूट बॉन्ड हो गया है या फिर उसकी मिट्टी में कुछ कमी आ गई है। तो आप इस तरह से उसको देख सकते हैं। लेकिन आप इस तरह से जब रिपोर्टिंग करते हैं तो आप ध्यान रखिए कि ज़्यादा तेज़ गर्मी में या ज़्यादा सर्दियों में आप अपने प्लांट की कभी भी इस तरह से रिपोर्टिंग मत कीजिए, वरना आपका प्लांट ख़राब भी हो सकता है। और अगर आप थोड़ी, जैसे कि अभी फरवरी मार्च का महीना है, तो उसमें अगर आप इसकी रिपोर्टिंग करते हैं तो आराम से हो भी जाती है और हमारे प्लांट को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आप देखिए कि जो इसकी एक्स्ट्रा रूट्स थी, जब वो निकल जाएंगी तो इनकी जो नई रूट्स बनेंगी वो काफ़ी हेल्दी भी बनेंगी। तो हम इनको अलग अलग कर लेंगे। आप देखिए कि इसमें कितनी ढेर सारी मिट्टी निकली है इस पॉट्स में। और आप देखिए इसमें जो हमने रूट्स हैं वो निकाली हैं, तो हम इनका यूज भी इसी में करेंगे। क्योंकि मिट्टी अगर कम है आपकी, तो आप इस तरह से अगर अपना प्लांट ग्रो करते हैं तो आपके प्लांट को अगर आप कोई भी अगर प्लास्टिक के पॉट में उसे लगा रहे हैं तो आप उसकी मिट्टी को अच्छा कर देगा और साथ में जो गर्मी है उसे हीट से भी बचाएगा। तो आप इस तरह से जो इनकी रूट्स हैं आप नीचे डाल दीजिए। उससे क्या होगा कि आपका प्लांट थोड़ी सॉफ्ट भी रहेगा, मिट्टी इसकी सॉफ्ट रहेगी और प्लांट भी आपका बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा। तो मैं आपको एक प्लांट लगाकर बता रही हूँ, उसी तरीके से हमें सभी प्लांट ग्रो करने हैं। देखिए हमने इनको सबको हटा लिया है। अब हम इसको इतना रखेंगे कि इसमें मिट्टी ऊपर तक भर जाए। हमें इनकी रूट्स को नहीं फेंकना है, ये कोकोपीट जैसा ही काम करती हैं हमारे प्लांट के लिए। और गर्मियों में तो ये हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो आप इस तरह से इनकी रूट्स को मत हटाइए। और आप देखिए कि हमारा ये प्लांट, फिर हम इसको अच्छे से फिल कर देंगे। मैंने इसको अच्छे से शिफ्ट कर लिया है इसमें, और मिट्टी भी इसमें भर दी है। अब इसमें आप करेंगे भरपूर मात्रा में वाटरिंग। फिर बार बार इसमें पानी नहीं देना है। अब आप पानी इसमें जब ही देंगे जब इसकी मिट्टी ऊपर से सूख जाए, वरना क्या होगा
इनकी रूट्स सड़ जाएंगी इसलिए, और हमने कटिंग करके रख दी है। अगर आपने इसकी कटिंग नहीं की है तो इसकी कटिंग ज़रूर कर दीजिए। मौसम बहुत अच्छा है, फिर इसमें ढेर सारे आपको फ्लावर्स भी देखने के लिए मिलेंगे। थैंक यू।